प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा एयरपोर्ट पर सबसे बड़ी समस्या विजिबिलिटी की है। बरसात में एयरक्राफ्ट की कैंसलेशंस बढ़ जाती हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट पर वर्तमान में विजिबिलिटी का क्राइटेरिया 5 किलोमीटर का है, यानी 5000 मीटर तक विजिबिलिटी है तो ही एयरक्राफ्ट यहां लैंड कर सकता है। एयरपोर्ट के निदेशक धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत एयरपोर्ट काम करता है। ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है कि कांगड़ा एयरपोर्ट को हम IFR यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स में लैंडिंग सिस्टम के तहत लाएं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्पेशल विजुअल फ्लाइट्स रूल्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें स्पेशल कंडीशंस लगाकर विजिबिलिटी को 5000 मीटर से 2500 मीटर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन प्रयास कर रहा है और इसके बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में इंडियन एयरफोर्स से भी कोऑर्डिनेशन हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट का कुछ हिस्सा एयरफोर्स के पास भी है। उन्होंने कहा कि उनसे भी बातचीत चल रही है। यदि इसका अप्रूवल हो जाता है तो कांगड़ा एयरपोर्ट पर भी एयरक्राफ्ट कैंसलेशंस कम हो जाएंगी। जहां तक एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का सवाल है, तो एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रदेश सरकार ने करनी है। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को हैंडओवर की जाती है। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम शुरू होता है। सूचना मिली है कि सरकार ने इसके लिए राशि और प्लान स्वीकृत कर दिए हैं और काम शुरू होने से पहले सेक्शन 19 की नोटिफिकेशन होनी है। सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ की विजिबिलिटी की है, क्योंकि आप देखते होंगे बरसात में हमारे कैंसिलेशंस जो हैं बढ़ जाते हैं एयरक्राफ्ट के। और वो ये है कि अगर 5 किलोमीटर आज की डेट में कांगड़ा एयरपोर्ट पे जो विजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 5 किलोमीटर का है, 5000 मीटर का, मतलब अगर 5000 मीटर तक विजिबिलिटी है तो ही एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो अभी जो है वो क्योंकि VFR एयरपोर्ट होता है, आप विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत काम करता है, तो जहाँ VFR एयरपोर्ट होता है जब तक 5000 मीटर की विजिबिलिटी नहीं होगी तो एयरक्राफ्ट आके भी लौट जाते हैं कई बार। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि इसे हम किस तरीके से IFR एयरपोर्ट में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के तहत इसे लाएं, या दूसरा है एक स्पेशल VFR का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम कुछ कंडीशंस लगा के इसको विजिबिलिटी को 5000 से 2500 कर लें। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं। कई लेटर्स हमने हेडक्वार्टर्स को लिखे हैं। हेडक्वार्टर्स जो है इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि हमारा कुछ एरिया जो है इंडियन एयरफोर्स के साथ शेयर होता है, तो उनके साथ बातचीत चल रही है। और अगर उसका अप्रूवल हो जाता है तो जैसे अभी कुल्लू का जो है वो 2500 मीटर तक हो रही है उनकी विजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया, तो हमारे यहाँ अगर वो हो जाता है तो हमारे कैंसिलेशन बहुत कम हो जाएंगे। और उसमें जो है एक बेसिकली सबसे बड़ा एक और हिंड्रेंस है कि उसमें ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने दूर करने होते हैं। ऑब्स्टेकल्स इन द सेंस जो बिल्डिंग्स हैं या कोई ट्रीज़ हैं या कोई टावर हैं, वो हम उनको एक सर्वे करके एक लिस्ट देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जो हमने पहले भी दी हुई है, वो उन्हें हटाने होते हैं, जिससे जो है एयरक्राफ्ट कम विजिबिलिटी में भी उसे कोई खतरा ना हो और वो उतर सके। तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि मिनिमम से मिनिमम कैंसिलेशंस हमारे यहाँ हो, और जो ये विजिबिलिटी क्राइटेरिया 5000 मीटर का है उसे हम 2500 मीटर तक ले आ पाएँ, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया बात होगी। और एक और अपडेट आपने सुनी होगी कि हम लोग सेकेंड शिफ्ट ऑपरेशन के लिए काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ 2 बजे तक ही ऑपरेशन था। तो हम शाम के ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी प्रयासरत थे। स्टेट गवर्नमेंट भी चाह रही थी, लोकल भी चाह रहे थे, पैसेंजर भी चाह रहे थे और हम भी चाह रहे थे। तो उसका अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने इसे सीरियसली कंसीडर किया और उसका अप्रूवल दे दिया है। तो अब सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे, मतलब सनराइज से सनसेट तक अब यहाँ एयरक्राफ्ट हो सकते हैं। अब उसके लिए बस एक मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ बातचीत चल रही है। और वो पॉसिबली हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि विंटर सेशन जब अभी आएगा अक्टूबर से, उसमें हम शाम की भी फ़्लाइट नहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं जो रिहेबिलिटेशन प्लान RNR प्लान में, तो उसके बाद जैसा सेक्शन 19 की नोटिफिकेशन होनी है अक्टूबर से पहले, तो वो अगर नोटिफिकेशन हो जाएगी तो मेरे ख्याल से फिर रास्ता संवैधानिक रूप से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर जल्द से जल्द बाकी काम जो है हो जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जिस स्पीड से जा रही है गवर्नमेंट, तो उसमें कोई डिले है नहीं।